भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। चतुर्थ प्रश्न में गार्ग्य सौरायणी 5 प्रश्न पूछा था। पहला नंबर, कौन सोता है? सब लोग सोते हैं। दूसरा नंबर, कौन जागता है? जागृत अवस्था का जागना नहीं, सुषुप्ति में। जागृत में कौन जागता है आदि तो शिष्य जानता है, इसलिए वो सुषुप्ति में पूछना चाहते हैं, सुषुप्ति में कौन जागता है। अर्थात सुषुप्ति में कुछ इंद्रियां, उपकरण सो जाते हैं। तो कौन सोता है, पहले ही प्रश्न में उत्तर उसको पता ही है, तो वो डिटेल जानना चाहता है, वो जागृत कौन जागता है। अब हम लोग ये सेकंड वाला चल रहा है, कौन जागृत जागृत होता है, कौन जागता है? कौन जागता है? आंसर दो, कौन जागता है? प्राण। प्राण जागता है। सुषुप्ति में मन सो जाता है, इंद्रिय भी सो जाता है। मैंने कल जागृत अवस्था, सुषुप्त स्वप्न अवस्था एंड सुषुप्ति अवस्था के बारे में इतना बताया था। जागृत अवस्था में मन एक्टिव है, इंद्रिया भी एक्टिव है, दोनों एक्टिव है, और दोनों का बोलो कनेक्ट है, कनेक्शन है। स्वप्न अवस्था में क्या है? मन एक्टिव है और इंद्रिय सो गई, इनएक्टिव है। और कनेक्ट है क्या? अरे मेरे प्रश्न से ही उत्तर मिल जाना चाहिए। कनेक्ट है क्या? इंद्रिय और मन का कनेक्ट है क्या? और वो इतना आश्चर्य होकर क्या देखना है? मन और इंद्रिय को कनेक्ट ही नहीं है। कनेक्ट होता तो स्वप्न में भी हम लोग भोग कर सकते हैं, स्वप्न में भी इंद्रियों का भोग होगा। नहीं, तो कनेक्ट नहीं है, मगर एक एक्टिव है और एक है इनएक्टिव है। और सुषुप्ति में दोनों ही इनएक्टिव है, मन भी नहीं है और इंद्रिया भी नहीं है और कनेक्ट नहीं है। मगर सुषुप्त में जागृत है, एवेक कौन है? प्राण। बड़ा सुंदर मैकेनिज्म है, सुंदर सिस्टम है प्राण। मैंने कल आपको दिया हूं, एक चार्ट बना के दिया हूं। रियली ये चार्ट क्रेडिट गोस टू लक्ष्मी अम्मा। वो कल क्लास के बाद वो समझ में नहीं आता है, क्या आप बोलते हो। मैंने कहा कंटिन्यू सुना करो, समझ में आए या ना समझ में आए। समझ में नहीं आए तो संस्कार पड़ेगा, समझ में आ गया तो ज्ञान हो जाएगा, उसको अनुभव हो गया तो विज्ञान हो जाएगा। कितना सुंदर है। वो कहीं व्यर्थ नहीं जाता है। समझ में नहीं आएगा तो भी संस्कार है। यही तो हमारे हिंदू धर्म की विशेषता, बचपन से ही संस्कार सिखाया जाता है। प्रणाम करो, मंदिर जाओ, सेवा करो, ये संस्कार से अंतःकरण शुद्ध होता है। जब हम अपने लिए काम नहीं करते, दूसरे के लिए करते,
उससे अंतःकरण शुद्ध होता है। सिंपल मेथड है। अपने लिए जब करते हैं तो कीड़े करवट मन में डालते हैं, और जो अपने लिए न करके दूसरे लिए करते हैं वो साफ होता जाता है। जो कीड़े करवट सब पड़ा है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। जिसने जितना सेवा किया, जिसने जितना पूजा किया, जिसने जितना उपासना किया, बस उसका उतना कम 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 होता जाएगा। कमरा गंदा है, जिसने जितना साफ किया, कुछ लोग 3-4 बार साफ करते हैं ना, टॉयलेट को भी आधा घंटा तक खुद ही, नौकरानी करने के बाद भी खुद करते हैं। तो है, किसी का आदत है साफ करने की, तो साफ दिखाई देगा। साफ करोगे तो साफ दिखाई देगा। तो पूजा, उपासना, सेवा, दूसरे के लिए, भगवान के लिए जो भी कुछ करते हैं, अपने ही अंतःकरण शुद्ध होता है, रजस एंड तमस हटता है। और जब अपने लिए करते हैं तो रजस एंड तमस बढ़ता है। सिंपल मेथड है। ठीक। तो प्राण जो है वो रहता है। बाकी तो ये प्राण के बारे में कल हम लोगों ने देखा था, और डिटेल भी देखेंगे, मगर श्लोक को ले लेते हैं, 3 नंबर श्लोक। हाँ, 2 प्रश्न हुआ, तीसरा प्रश्न क्या है अभी आएगा। केवल प्रश्न देख ले, उत्तर तो आएगा ही। तीसरा प्रश्न क्या है? स्वप्न में आ गए। दोनों प्रश्न, पहला सेकंड सुषुप्ति में, और इसमें आगे कहा कि स्वप्न के बारे में आ गया। स्वप्न दृष्टा कौन? स्वप्नों में कोई तो देखता है। स्वप्न अवस्था में कौन एक्टिव है? मन एक्टिव है, बस उसी का ही आंसर आ जाएगा, तो वो एक्टिव है। तो अब चौथा क्या है? कौन सुख का अनुभव करता है? कोई ना कोई तो सुख का अनुभव करता है, तो वो कौन है? फिर उसके बाद पांचवा क्या है? ये सब जो ये इंद्रियां हैं, ये मन है, ये सब किसके आश्रित है? किसके ऊपर है? इसका जो सेंटर कौन है? पाइवट कौन है? तो वो उत्तर धीरे धीरे मिलेगा। अभी हम लोग तीसरा दूसरा प्रश्न का जो उत्तर है वो चल रहा है। और कह भी दिया, प्राण, प्राण जागता रहता है, मगर डिटेल है। शास्त्र उपनिषद तो बड़े स्केलेटन रूप में बताया। किसी भी चीज को ना उपनिषद स्केलेटन रूप में बता देता है। स्केलेटन समझ रहे हो? स्केच, स्केच रूप में। स्केलेटन या तो दूसरा स्केच। तो उसके ऊपर रंग भरता है ग्रंथ आदि। उपनिषद को, सिद्धांत को समझने के लिए दर्शन की आवश्यकता पड़ती है। उपनिषद क्या है? आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म का प्रतिपादन करती है। उसको समझाने के लिए दर्शन। फिर आत्मा के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण है। दर्शन का अर्थ है दृष्टि। देन हम लोग जो वेदांत है, अद्वैत वेदांत है, वो मदद कर देता है। इसलिए जो उपनिषद पढ़ता है ना, वही ब्रह्मसूत्र पढ़ सकता है। उपनिषद जो नहीं पढ़ा है, क्योंकि ब्रह्मसूत्र में सूत्र है 555। अब इतना सूत्रात्मक बोलते हैं तो पता चलेगा कि ये सूत्र किसके साथ कनेक्टेड, तैत्तिरीय उपनिषद। ये सूत्र किसके साथ कनेक्टेड, छांदोग्य उपनिषद, ऐसे। तो उपनिषद को समझने के लिए, उसका अर्थ विशद वर्णन करने के लिए आवश्यक पड़ा किसका? दर्शन का। फिर वेद, जो टोटल उपनिषद में टोटल वेद है, जो वेद है, मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यक भाग, उसके शब्दों को समझने के लिए, शब्दों को, सिद्धांत को समझने के लिए, उपनिषद के सिद्धांत ब्रह्म को समझने के लिए दर्शन क्लियर करें। हाँ? जब वेद के शब्द मंत्र, जो वेद के मंत्र है, उसको समझने के लिए 6 वेदांग है। बता सकते हो कौन कौन? 6 वेदांग क्या है? हाँ, 6 वेदांग। आप लोग क्या गुमसुम हो रहे हो ना, गुपचुप हो रहे हो ना, क्या कर रहे हो? 6 वेदांग क्या क्या है? 6 वेदांग में 6 चीजें हैं।
फिर दर्शन मत बोलना, दर्शन तो हो गया, न्याय वैशेषिक सांख्य योग पूर्व मीमांसा वो दर्शन है। अभी वेदांग है। वेद के अंग है वो, वेद के अंग है उसको। हाँ, मातृदेवाय नमस्कारम। अरे मैं कह रहा हूं छह हैं, फिर क्या सामवेद अथर्ववेद ला रहे हो? और वो पर्टिकुलर एक वेद का क्यों ले रहे हो नाम? उसको टोटल चार वेद को समझने के लिए छह वेदांग बताया गया है। अंग का अर्थ है शाखा। तो छह शाखाएं हैं, वेद के अंग है। तो छह बताओ। साम वेद, गांधर्व वेद, गांधर्व अलग है रे। अरे बाबा ये आयुर्वेद उपवेद है। अब क्या बता, वेदांग बताया ना छह होगा, तो ये आयुर्वेद बोलोगे तो फिर और बाकी पांच कौन है? और वो आयुर्वेद गलत है क्योंकि वो उपवेद में आएगा। ठीक है, अब छह वेदांग सुन लो। शिक्षा नंबर वन। ये नहीं कि मैंने नहीं बताया, हाँ बताया होगा, पूर्व जन्म में बताया होगा। हं, पूर्वजों ने पता नहीं आप किस रूप में होंगे, मैं किस रूप में हूं, बताया होगा, कौन याद किया हुआ है? आएगा धीरे धीरे, अभी बीच में बोलोगे तो कैसे होगा? गरम, गरम है बीच में खाओगे तो गरम लगेगा, धीरे धीरे जाओ। उस समय तो बता नहीं पाए, अब मैं शुरू किया तो तुरंत बोल दिया। एक है शिक्षा। अब शिक्षा का अर्थ क्या है? फोनेटिक्स। शिक्षा का अर्थ है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स का अर्थ है आ, उच्चारण, क्योंकि वेद के अपने उच्चारण है। कोई ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद, वो शिक्षा में आता है। ओम शिक्षा बल्ली है तैत्रोपनिषद में, उच्चारण के बारे में। इसलिए मैं गीता चैंटिंग सिखा रहा हूँ। कौन से कैसे करना है, विसर्ग को कैसे करना है, कौन सा लंबा करना है, कौन सा कम करना है। आप लोग तो खा जाते भी और कुछ बोलते भी नहीं है। कृतकृत्यश्च भारत, कृतकृत्यश्च भारत, ऐसे ही बहुत लोगों का। फिर ओकार को हलंत, हलंत को औ, इसको बोलते हैं शिक्षा में फोनेटिक्स में गलती है। कल हमारा मीटिंग था, ऑल स्वामीज, लगभग 200 स्वामीज अटेंड किया। उसमें मेन है रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा गया, मैंने पूरा टोटल भेज दिया व्हाट्सएप में। बाकी नंबर भी दिया, एक व्हाट्सएप नंबर में बात करें और वो बताएंगे। बाकी जो रहने के लिए है वो बड़ा सुंदर सिस्टम है। डॉर्मिटरी भी है, 8-10 बेड है, बाथरूम लेटरिन बाथरूम सामने है। ओनली 300 रुपीज पर डे, 3 दिन का है, वो भी मिलता है। जैसे धर्मशाला आदि सब, चिन्मय मिशन दिल्ली ने बहुत होमवर्क किया है। और फिर जो और थोड़ा सा रूम, जो जनरल रूम होता है, डबल बेडरूम, उसमें एक रूम 1500 रुपये है, कोई 1000 रुपये में मिल रहा है। तो आपको स्टैंडर्ड देख करके फिर तो, जो एनआरआई लोग आएंगे, फॉरेनर्स आएंगे, तो उनके लिए तो 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, ताज होटल में रहेंगे तो लगेगा ही। तो उसी को अनुसार है। तो आप एक बार रजिस्ट्रेशन करो। और हर सेंटर से 100 मिनिमम चाहिए बोल रहे हैं। तो हमारे 4-5 ही हुआ है, तो आगे तो बढ़े। ठीक है, तो उसमें क्या है, एक विशेषता है, अलग अलग प्रोग्राम है। और गुरुदेव का बारे में, वाटर है, वो है, ट्रेन, क्या क्या सब प्रोग्राम है। और नरेंद्र मोदी पीएम शायद इनागुरेशन में आएंगे। उस समय इनागुरेशन में एक बहुत बड़ा स्टेज होगा, जो ऑल 300 स्वामीज खड़े होंगे, स्वामी एंड ब्रह्मचारी। उसमें मंत्र पढ़ना है। और हमें कल बताया गया क्या क्या मंत्र है, जो शांति मंत्र होता है ना, ओम सहना भवतु, सन्नो मित्र संवरुणः, और पुरुष सूक्तम। तो ऐसे करके 10 मिनट का होगा टोटल, तो 10 मिनट चैंटिंग होगा। और सब लोग पढ़ेंगे, याद रखें। जिसको याद नहीं है उन्हें से करेगा।
मुझे याद है सब कुछ, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको सिखाऊंगा, बात सही, वो वाला तो मेरे लिए भी फायदा होगा। अच्छा, आप लोग भी तो जाओगे, तो आप लोग ऑडियंस के रूप में भी गा सकते हो। अब धीरे धीरे वो कागज भी आ जाएगा, नहीं तो हम लोग तैयार कर लेंगे, जैसे यहाँ गीता चैंटिंग का तैयार किया था, है ना। तो अच्छा होगा, सुन गाएंगे, इसी बहाने सीखते हैं, जानते हैं। इसको बोलते हैं शिक्षा। कौन सा ऊपर, कौन सा नीचे, कौन सा, ये सब रहता है। ठीक है, शिक्षा। सेकंड है छंद। ये वेदांग है, ये पढ़ने से ही वेद पढ़ सकते हैं। सेकंड है छंद। छंद का अर्थ है मीटर। अब ये अंग्रेज का भी अपना छंद है, 14 स्टैंजा, 12 स्टैंजा, उसको नाम बोलते हैं। हिंदी में भी है, पंजाबी में भी होगा। सब भाषा में अपना अपना छंद है। अब इतना सुंदर सुंदर गुरु गोविंद सिंह है, नानक देव जी, कितना सब जो लिखा है, जो हम लोग पढ़ते हैं, वो कितना छंद में। अब जा किसी भी अब गुरुद्वारा, बड़े 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 गुरुद्वारा में जाओ, जो कंटिन्यू भजन चलता रहता है, बड़ा सुंदर से चलता है, वो सब छंद के साथ है ना। तो छंद है मीटर। तो वेद में भी जो मंत्र है, अब जैसे हम लोग गाते हैं, जो कल भी मैंने गाया था, समाय मोह परिमोहितात्मा, तो ये त्रिष्टुप छंद है। विवेक चूड़ामणि के श्लोक ज्यादातर हैं, उपनिषद के, गीता में भी हैं, जो हम लोग देखा था। 15 चैप्टर जब पढ़ते थे, दो, एक दो श्लोक के बाद 2 3 4 5 आता था। निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगैः, गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। सिंगल पूछूंगा तो मुश्किल हो जाएगा, एक साथ सब लोग पार हो गए। मुझे पता है। इसको बोलते हैं छंद। छंद में भी देखना किस प्रकार शब्द रहना, निर्माण मोहाजित संग दोषा। आप लोग क्या दोषा, उसके बाद हा नहीं लगाते हो, इसलिए तेल नहीं लगता है दोषा में, तभी निकलेगा ना, दोषा, ऐसे विसर्ग। तो उसमें तू किस में फंस गए थे, सनातन। आया ही नहीं इतने बार, सनातन सनातन, अरे सनातन सनातन, और बस इतना मुंह सूख गया, तो विमल पूछे क्या हो गया तुझे। नहीं, गीता में इतना खराब कर दिया ना। वो बोलेगा अच्छा हुआ ना, गलती किया तो आप मुझे याद किए हो। इसको बोलते छंद। फिर उसके बाद कल्प। कल मैंने बताया था ना, कि आजकल जैसा भी देखो, वो लॉकडाउन है, वर्क फ्रॉम होम है, कैसे करेंगे, वो लैपटॉप में ही करेंगे। अब मेरा लैपटॉप भी यहाँ तो ठीक चल रहा था, वहाँ वो जो ममता जूम कर रही है मॉर्निंग, उसमें कुछ वर्कआउट हुआ। तो हमने सोचा कि विंडो में प्रॉब्लम है, तो 2 3 बार वहाँ उसके पास गया, ये वाला इसको लेके। बाद में उसने चेक किया। फिर उनसे, दिल्ली वालों से बात किया कि आप जो जूम, स्वामी जी का जो जूम चलता है 5 से, तो बंद नहीं हुआ। अभी 3 दिन हो गया, बंद तो नहीं हुआ। 16 17 2 दिन बंद नहीं हुआ। आपका बंद हो रहा था, 2 दिन मेरा बंद हुआ। आज तो मैं 15 मिनट ही प्रवचन दिया, बंद हो गया तो रख दिया। फिर जाके आया, तो बोल रहे आपका जूम अपडेट करो। उनका जो जूम, मेरा जूम अपडेट है, आपका जूम अपडेट करो, अपडेट में फिर इन्होंने कुछ किया। तो कहने का मतलब टोटल सारा वर्ल्ड के कनेक्शन इसमें हो रहा है। यूट्यूब है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, रील है, सब, एंड सब कुछ चलता है। उस समय, वैदिक समय में, यज्ञ से सब कुछ होता था। यज्ञ में, यज्ञ अनेक प्रकार है, वहां पंचदश में भी आता है। पुत्र प्राप्त करने के लिए पुत्रष्टि यज्ञ, बारिश नहीं हो रही है,
अभी भी आपने देखना, जब बहुत गर्मी होगी, बारिश नहीं होगी ना, तो वो यज्ञ करते हैं। और वो बारिश होने के बारिश गर्म से निशीत होने के लिए कुछ कुछ मेथड करते हैं। वो जल में अंदर रहते हैं, पूजा करते हैं। तो हर चीज का यज्ञ, उसको जो मेथड यज्ञ में है, उसको बोलते हैं कल्प। नंबर 3, पहला वाला क्या है? शिक्षा। सेकंड वाला क्या? छंद। थर्ड वाला क्या? शिक्षा, छंद, कल्प। ठीक। वो क्रम अलग अलग है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है समझाने के लिए। कल्प हो गया, कल्प को फिर ईंट कितना रहना चाहिए, सूत्र कितना होना चाहिए, क्या क्या सब होना चाहिए, वो सिस्टम, वो सब कल्प सूत्र में आता है। चौथा है व्याकरण। व्याकरण एक जो ग्रामर है, शब्दों का गठन है। हर शब्द के किस अर्थ है, गठन है, अर्थ आएगा निरुक्त। तो चौथा क्या है? व्याकरण। पांचवा है निरुक्त। एक शब्द का गठन बताता है, एक शब्द का अर्थ बताता है। उसी से वेद को समझ सकते हो, अगर ये नहीं समझे तो। एंड लास्ट है ज्योतिष। निरुक्त। निरुक्त। निरुक्त अर्थ अर्थ बताता है, शब्द का अर्थ है। अमर कोश। जैसे किसी का नाम है, तो उसका अर्थ कैसे है, तो वो मीनिंग बताता है। एंड छठा है ज्योतिष। अब याद हो गए ना? हो जाएगी ना? और जब मैंने 5-10 मिनट पहले पूछा था, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, देखो, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, जो दोष ज्योतिष शास्त्र, ये वेदांग है। अब 4 उपवेद है। वो है आयुर्वेद, गंधर्व विद्या, फिर धनुर्विद्या, और लास्ट रहा अर्थशास्त्र। इसको कहते हैं उपवेद। वेद के बाद ये उपवेद में हुआ। फिर एक उपांग है। ओहो, इतना जानने में कठिन है, और क्यों जोड़ रहे हो ना, ये 4 करके फिर आगे बढ़ेंगे। उपांग है, अर्थात इसी वेद को समझने के लिए और उपांग हुआ। नंबर 1, न्याय शास्त्र। बड़े प्रसिद्ध है न्याय, हालांकि दर्शन में आ जाता है। सेकंड है मीमांसा। मीमांसा में 2 आ जाएगा, जो दर्शन है ना, देखो, वो दर्शन में भी है उनको, और उपांग में भी माना जाता है। न्याय और मीमांसा। मीमांसा में दोनों ही, कर्म मीमांसा, उत्तर मीमांसा। और तीसरा है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र है मनुस्मृति, पराशर स्मृति, व्यास स्मृति आदि। और चौथा है इतिहास पुराण। इन चारों को क्या कहते हैं? उपांग। फिर कंफ्यूजन नहीं करना है, इधर का उधर, उधर का उधर, सब नहीं लाना है। इतिहास 2 है। क्या क्या इतिहास है? महाभारत और, कौन बोला कुछ भागवत, कोई बोल दिया? कौन बोला पहले भागवत? हाँ, भागवत पुराण है, इतिहास नहीं है। इतिहास है रामायण और महाभारत। अर्थात इति ह आस, भगवान जब अवतार लेकर आते हैं और उनके बारे में लिखा जाता है, वो है इतिहास। पुराण में उन्हीं के बारे में है, मगर इनको कैटेगरी में रखा गया है, इतिहास। महाभारत एंड रामायण। और पुराण 18 पुराण है। भागवत सबसे बड़ा महापुराण है, फिर विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, शिव पुराण, देवी पुराण, ऐसे 18 पुराण। ठीक है।
तो जो वेद में अग्नि के बारे में, यज्ञ के बारे में वर्णन है, उस यज्ञ को समझने के लिए, और यज्ञ का जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे अभी वर्क फ्रॉम होम चलेगा तो बिना लैपटॉप में नहीं चल सकता है, तो लैपटॉप चाहिए, उसके बाद कनेक्ट चाहिए, वाईफाई, फिर उसके जूम, फिर वो बहुत कुछ चाहिए। तो ऐसे ही अग्नि में जो मेन है, हवन में, यज्ञ में, वो अग्नि है। फिर अग्नि का डिवीजन किया, और अग्नि के साथ जो पंच प्राण कल हम लोगों ने देखा था, डिटेल देखा था, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, उसको जोड़ रहे हैं, उसको जोड़ते हैं। तो हम लोग अभी देखते हैं कैसे जोड़ रहे हैं। ठीक है, 3 नंबर श्लोक है, प्राणा अग्नय एवेत, प्राणा अग्नय एवेतस्मिन् पुरे जागृति गार्हपत्य हवा एषः अपानः व्यानः अन्वाहार्यः पचनः यद्गार्हपत्यात् प्रणीयते प्रणयनात् आहवनीय प्राणः। पहले हम लोग उपनिषद, प्रश्न उपनिषद जो गुरु पिपलाद आंसर देते हैं उसको देखते हैं, उसके बाद फिर अलग अलग उपनिषद ग्रंथ से डिटेल देखेंगे। ओके, फर्स्ट क्या कहते हैं सुनिए। सुषुप्ति अवस्था में द्वितीय प्रश्न का उत्तर, कौन जागृत रहता है? तो कहते हैं प्राण जगता है, प्राण रहता है। और कहते हैं ये शरीर रूपक नगरी है, शरीर रूपक नगरी है। और ये जो शरीर के अलग अलग अंग है, जो इंद्रियां हैं, ये सब प्रहरी है, ये सब अलग अलग अंग रक्षक है। और इसका प्राचीर है, वल है, द्वाल है। सबका अपना अपना शरीर को जितना फीट मिला हुआ है वो बाउंड्री है शरीर का। तो उसके अंदर वो जागता रहता है। कुछ गुरुदेव एग्जाम्पल में बताते हैं, जैसे राजा, अच्छा बोलते प्राण रहता कहाँ, उपनिषद में है प्राणो हृदय, प्राण हृदय में रहता है। तो जैसे राजा राजधानी में बैठ करके पूरा शासन चलाता है, वैसे ही प्राण अंदर रहता है और शासन चलाता है, वो जागता है। ठीक, सब अपना अपना काम करते हैं, कोई सोता है, कोई जाता है, ऐसे ही सुषुप्ति में सो जाते हैं, स्वप्न में मन जागृत होता है। अच्छा, अब जो पंच प्राण हम लोग डिटेल दिखा था, प्राणा, प्राण अपान व्यान उदान समान, उसको जोड़ रहे हैं। अभी कहते हैं सुनो, क्या, अग्नि अनेक प्रकार है, कल बताया था। एक तो लौकिक अग्नि, अभी आग, अभी लकड़ी में जो जलाते हैं, फिर हम लोग स्टोव में यूज करते हैं, हीटर में भी, गैस में भी। और जो लकड़ी की जो आग है ना, उससे और कहीं समानता नहीं है। आप लोग समझते हो, जब मक्की की रोटी, हाँ, वो ऊपर से या लकड़ी के आग से जब सेका जाता है, उसका एक अलग है। और वो राजस्थान का जो क्या ना बाटी, और बिहार का वो जो क्या है, हाँ, हाँ, लिट्टी, लिट्टी चोखा, है ना। तो आजकल सब मैरिज पार्टी में भी मिलता है, और उसको क्या अंगारे में डाला जाता है। ये गैस में नहीं बनेगा, मजा नहीं आएगा। फिर उसको अंगारा रखते हैं, उसको अंदर डालते, कुछ समय रहेगा, उसको निकालेंगे, फिर घी डालते हैं, फिर घी में डुबाओगे,
फिर चोखा होगा, बैगन का आलू का चोखा। खाए हो ना? नहीं खाए? तो चलो खाते हैं कहीं पर, लिट्टी चोखा। और वो बाटी चूरमा, राजस्थान वाला। हम लोग ना सिर्फ आलू परोठा ही खाते हैं। वो भी खाना चाहिए। आलू परोठा और छोले भटूरे, बस। सब बड़ा इंटरेस्टिंग है हमारा भारत वर्ष है। सब राज्य का अपना अपना है। आंध्र, तमिलनाडु, वहां जाएंगे तो इडली, वड़ा, सांबार। और वो जो 90 लोग आए थे सब चेन्नई से आए थे, मैंने पूछा सांबार बनाए? नहीं नहीं चलेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा तो उनको टेस्ट नहीं लगेगा। हालांकि इसने कहा कि मैं बना दूंगा, टेस्ट करा था, उसको पता भी है। उन्होंने कहा कि नहीं, सिंपल पीली दाल बनाइए। ठीक। सब सब स्टेट का अलग अलग, कश्मीर का अलग, आसाम का अलग, सिक्किम का अलग, मेघालय का अलग, है ना। मुझे बोल रहे थे, कोई बोलते थे कि जैसे अभी आप समझिए वियतनाम गए 50-60 लोगों को लेके, इंडोनेशिया गए, वहां का खाना खाएगा नहीं, वहां खाना खाएगा पेट खराब हो जाएगा। तो फिर देखा कि 25-30 लोग होटल में बैठे हुए हैं, क्या हो रहा है? बाथरूम जाना पड़ रहा है, मोशन। अभी किसी का भी पेट खराब नहीं हुआ। क्यों? हमारा अपना इंडियन खाना खाए। और हम लोगों को 2 बार तो पंजाबी खाना भी मिल गया, पंजाबी ये में, होटल में, है ना। तो ये कहने का मतलब है, सबके अपने अपने खाना है। तो बनता कैसे? अग्नि से, बिना अग्नि से बनेगा ही नहीं। उसको बोलते हैं लौकिक अग्नि। और एक है चिताग्नि है। मैं बाहर बाहर का अग्नि बोल के देन शास्त्रीय ये वाला आऊंगा। चिताग्नि क्या है? क्या? स्मशान वाला चिताग्नि, जो आग लगाया जाता है जब कोई मरता है। हमारे परंपरा है, बड़े लड़का हो वो मुखाग्नि देगा, मुखाग्नि को ही चिताग्नि कहता है। और एक है बाड़वाग्नि। बाड़वाग्नि क्या होता है? हाँ? जंगल में तो वनाग्नि है। अब एक एक करके जाओ, सब कंफ्यूजन कर देते हो। वनाग्नि, वन माने जंगल, जंगल में ऑल एंड सडन बांसों का रगड़ होकर के और पत्थर गिर गया तो आग लग जाती है। हम लोग इतिहास भी पढ़ते हैं नगर विज्ञान में, कि मनुष्य जो था पहले, आदिम था, वो कच्चा मांस खाता था। फिर आग का आविष्कार नहीं था। एक बार उसने देखा गर्मी के दिन में आग हो गया और पशु सब मर गए, उसको खाया तो बड़ा अच्छा लगा। देन अग्नि का आविष्कार हुआ और खाने लगे वो लोग। फिर उनको पता चला कि अग्नि की आग कैसे कराना है, तो रगड़ करके आग पैदा करना, उसको बोलते हैं वनाग्नि। बाड़व अग्नि क्या है? हाँ, समुद्र में अग्नि लगता है। सूर्य के पत्नी से सब जन्म हुए, कहानी भी है बाड़वाग्नि के बारे में। तो बाड़वाग्नि माने क्या? समुद्र में, समुद्र में अग्नि। और एक है ज्ञानाग्नि। ज्ञानाग्नि क्या होता है? ज्ञान, ज्ञानाग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञान रूपक अग्नि है। ठीक है। अब यहां पर क्या क्या अग्नि, मुख्यतः 3 अग्नि बताया, इन छोड़ करके ये सब अग्नि है। एक होता है गार्हपत्य अग्नि। तो गार्हपत्य अग्नि क्या है? ना कहते हैं गृहस्थ के लिए जो यूज करते हैं। अभी जो लोकाग्नि है ना वही है, मगर क्योंकि वो लोग अग्नि की पूजा करते हैं। जैसे आप कभी आप हवन में जो पूजा होता है तो देखते हैं कि अग्नि की पूजा की जाती है। तो गृहस्थ अपने अग्नि को हमेशा ही रखते हैं, वो हमेशा ही रहता है। और उसको पूजा करके फिर वो लेके आते हैं अपने चूल्हे में पूजा, उसको बोलते हैं गार्हपत्य, गृहस्थ। उसके साथ जोड़ा अपान वायु, अर्थात ये कंटिन्यूअस हवन चल रहा है,
ये कंटिन्यूअस 5 काम कर रहे हैं। ये हवन देखो, ऋषियों को क्या लगा कि मैं जो बताने वाला हूं इसको मैं जोड़ करके बताऊं। पूज्य गुरुदेव एग्जाम्पल देते थे कि ज्ञान के साथ हमेशा ही उपासना कर्मकांड जुड़े जुड़े रहते थे। कैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कोई अ, औजार से काम कर रहा है, तो औजार थोड़ा सा धार कम हो गया, तो फिर उसको धार करता है, फिर काम करता है। तो इसी प्रकार उपासना एंड कर्मकांड ये धार करने का काम आता है, सूक्ष्म करने का काम आता है। जैसे अभी प्रवचन में मैं कंटिन्यू बोलूं तो पहला प्रश्न क्या है? हाँ, बस आप वही हो जाओगे। इसलिए बीच बीच में क्या करना पड़ता है, प्रश्न पूछते हैं तो आप जागृत होते हो। आता नहीं है तो मुंह नीचे हो जाता है, और आता है तो मुंह ऊपर हो जाता है, और आधा आता है तो गुनगुनाते हो, एक दूसरे को बोलते रहते हो शायद ये होगा वो होगा, चलता रहता है कि नहीं? इससे क्या होना है ना, क्लास एक्टिव रहता है। इसी प्रकार ऋषि क्या करते हैं, उपनिषद ब्रह्म विद्या के साथ हवन, यज्ञ, उपासना, कर्मकांड तुलनात्मक करके उसको एक्टिव रखते हैं शिष्य को। तो जो गार्हपत्य अग्नि, वो अपान वायु के साथ संबंध है। हम बताएंगे डिटेल क्यों अपान वायु के साथ संबंध है, उसका कारण क्या है, पहले हम समझ लें। सेकंड है अ, जो आहवन्य अग्नि। आहवन्य अग्नि है क्या? पहले गारहपत्य अग्नि क्या है? गृहस्थ जो भोजन के लिए करते हैं। आहवन्य अग्नि में हवन के लिए अग्नि है। उस वो अग्नि हवन के लिए जरूरत नहीं पड़ता। हम लोग क्या करते हैं, अभी कपूर डालते हैं, माचिस डालते हैं, रुई करते हैं, ठक। मगर पुराने जमाने में वो 3 प्रकार अग्नि गृहस्थ में, आश्रम में, यज्ञशाला में रहता था। एक भोजन के लिए जाएगा, और आहवनीय मैंने एक आहवनीय, आहवनीय आह्वान, तो देवताओं का आह्वान करना पड़ता है। पुराने समय में इतने पावरफुल है कि जब आह्वान करते थे वो लिटरली आ जाते थे। लिटरली आके इंद्र को बुलाए तो इंद्र आ जाते थे, विष्णु को बुलाए तो विष्णु आ जाते थे। ऐसे आहवनीय वो अग्नि हवन के लिए, वो कौन है? वो प्राण है। आहवनीय अग्नि प्राण है। क्यों आहवनीय अग्नि प्राण है, कैसे, वो बताएगा। अब तीसरा अग्नि है दक्षिणाग्नि। दक्षिणाग्नि, जो दक्षिणाग्नि है वो अन्वाहार्य पचन अग्नि है। उसका ब्यान के साथ संबंध है। तो जो गार्हपत्य अग्नि है वो गृहस्थ अपने पास जो सुरक्षा करके रखते हैं, और उसको, तो यहां पर कहते हैं वो जो अग्नि है वो गार्हपत्य के साथ क्या जोड़ा? अपान। और अपान क्यों बताया? अर्थात हर रोज हर क्षण हवन चल रहा है। हवन करेंगे, इसे कोई भजन है, गीत है, मिल्खा सिंह फिल्म में, है ना? Am I करेक्ट? हवन करेंगे। चलो एटलीस्ट, मैंने कहा कि ये पंजाब वाला है ना, तो पंजाब में हवन का बहुत प्रसिद्धता है। स्वामी दयानंद जी का पंजाब हरियाणा में बहुत ये, इसलिए आर्य समाज यहाँ पर बहुत है। एंड यज्ञ हवन पसंद है। अब देखना, इसलिए कि यज्ञ में कितना 40-50 लोग हो जाते हैं। क्यों? हवन के प्रति एक प्यार है, प्रेम है। हर क्षण हवन चल रहा है। कहता हवन तो तुम महीना में एक बार करते हो, संक्रांति में। कहता हर क्षण हवन चल रहा है, तुम अनुभव करो। अभी भी हवन चल रहा है। तो प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये हवन के अलग अलग आहुतियां। अच्छा, ये गारहपत्य अग्नि
अपान के साथ जोड़ा क्यों? क्योंकि अ, इसकी तुलना उस अग्नि को लेकर के बाहर आता है। अग्नि को कहीं एक गुह्य घर में रखते हैं, बाहर लेकर के जो पाकशाला है उसको रखते हैं। और पुराने जमाने में पाकशाला बाहर ही होता था। दो तीन चीजें बाहर ही होती थी, पता है। लेटरिन जो बाथरूम है ना वो बाहर है कभी। वो अभी आजकल अटैच जरूरत है, तो वहां अटैच नहीं है, वहां डिटैच है। अभी भी हम सिद्धवड़ी में वॉकिंग करने के लिए जाते थे, हमारे जो ड्राइवर है ओमकार, वो घर पास में ही है, शायद 500 मीटर में। बोला आइए चाय पीएंगे, बोले नहीं मैं वॉकिंग कर रहा हूँ। और घर बाहर से देख लिया। फिर 50 मीटर दूर में लेटरिन बाथरूम है हुआ है। मैंने वो तुम्हारे, हाँ वो ये क्यों अंदर क्यों नहीं डला, इतना सुंदर कमरा बनाया। स्वामी जी यहाँ रिवाज है ना कि बाहर ही रहेगा। तो आजकल हम लोग मॉडर्न हो गए हैं। अब डीमेरिट भी है, रात में कोई जाए कहाँ जाए, कोई सांप आया कोई काटा, बड़ा मुश्किल है। तो पुराने जमाने में वो बाहर रहता है। और पाकशाला भी बाहर रहता है। आंगन होता था, और आंगन के में लकड़ी में तो होता था, ऊपर में होता था बाहर। कभी आपने देखा गांव वाला? है ना। तो इसीलिए यहाँ कहते हैं अपान, अपान बाहर आता है। ये गारहपत्य अग्नि भी बाहर आता है। क्यों जोड़ा उन्होंने अपान? और अपान का काम मल त्याग करता है, बाहर कराता है, ऐसे। अच्छा, अब आहवन्य अग्नि प्राण के साथ कनेक्ट है। तो जो प्राण है, हाँ, गारहपत्य अग्नि द्वारा जलाई जाकर के अग्नि कुंड में रखी जाती है। और अपान के ऊपर उड़ते दिखाई देने वाले प्राण मुख पर क्रियामान होकर के इंद्रिय द्वारा विषयों की आहुतियां लेते हैं। प्राण क्या करता है? ग्रहण करता है, अंदर लेता है। और ये जो आहवनीय है, ये देवताओं को बुला करके हम रखते हैं, उनको बैठाते हैं, उनको सम्मान देते हैं। इसलिए पूजा में भी है ना, आभावयामी, स्थापयामी, हस्त प्रक्षालनम, मुख प्रक्षालनम, अर्घ्यम समर्पयामी, पाद्यम समर्पयामी, सब करते हैं। तो उनको लेकर के अंदर लेते हैं, देवताओं को अंदर लेते हैं। इसीलिए ये आहवनीय अग्नि प्राण के साथ संबंध है। दो गया। अब तीसरा, तीसरा है दाक्षिणाग्नि। ये जो दाक्षिणाग्नि है वो ऐसे गुरु संत जब आते हैं ना, जैसे कबीर ने क्या कहा, साईं इतना दीजिए जाके कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भूखा न जाए। तो हर गृहस्थ में एक नियम है। पंचयज्ञ मालूम है? पंचयज्ञ, पंचयज्ञ क्या है? एक है द्रव्य यज्ञ, जो हवन वाला, जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, द्रव्य यज्ञ। सेकंड है ब्रह्म यज्ञ, जो अभी चल रहा है। दो हो गया। तीसरा है पितृ यज्ञ, जो श्राद्ध है। और चौथा है भूत यज्ञ। गृहस्थ में नियम है, बस दाना जैसे कबूतर को देना, चिंटी को देना, और खाना अगर रोटी है तो गाय के लिए देना, बाहर रखने कुत्ता के लिए देना। तो ये भूत यज्ञ कितना हुआ? पहले जान लो, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, एंड लास्ट में अतिथि यज्ञ। अर्थात गृहस्थ के जीवन में, अगर परिवार में
दैनंदिन में कोई अतिथि आ गया और कोई ऑल इन सडन आते ना, खबर नहीं देते आते, तो हम, जो कंजूस लोग वो क्या कहते हैं, अरे तुम रात 8 बजे आएगा, खाना तो खत्म हो गया, तुम खा के तो आए होंगे ना। अरे वो स्टेशन से अभी शाम को 7 बजे आकर के 1.5 घंटा तेरा घर घूम घूम करके ढूंढ ढूंढते आया, और आते ही पूछते कि तो हमारा तो खाना खत्म हो गया, हम लोग ना जल्दी खा लेते हैं, 7 बजे खा लेते हैं, और तुम तो खा के आए हो, बेचारा क्या बोलेगा, हाँ खा के आया हूँ, थोड़ा सा चाय दे दो। मगर यहाँ पंजाब में नहीं है, हाँ सारा भारतवर्ष में है, कोई भी अगर आता है ना, कुछ खिलाते हैं, कुछ नहीं तो चाह दो, तो इसलिए पूछते हैं ना, चाह तो ले लो। मैं वॉकिंग करने के लिए जाता हूँ ना, लगभग 2-3 लोग परिचित हो गए, सब लोग बुलाते हैं, मतलब आइए बाबा, चाय पियेंगे, ठीक है। फिर मैं बोलता नहीं, मैं आधा, फिर आधा घंटे के बाद मेरा डिनर है, अभी चाय पाऊंगा तो डिनर के लिए मुश्किल। तो ये संस्कार है, कोई भी अतिथि है उनको दे, तो कहते हैं अतिथि यज्ञ, इसलिए कबीर ने कहा अतिथि यज्ञ। तो वो उनके लिए, रोज उनके लिए कोई गुरु आए, अब गुरु तो हमेशा नहीं आएंगे, गुरु एक पवित्र व्यक्ति है जीवन में, जिससे ज्ञान मिला, जिससे दीक्षा मिली, जिससे जीवन सार्थक हुआ, वो अगर आए, अतिथि रूप में आए या बोल करके आए, या उनको आपने आह्वान किया, उनके लिए एक अग्नि अलग बनता था, उसको बोलते दक्षिणाग्नि, आहवनीय देवता के लिए, आहवनीय यज्ञ के लिए, और जो दक्षिणाग्नि है वो गुरु, साधु, अतिथि, उनके लिए। और उसके साथ क्या जोड़ा, नहीं जो जो वायु है, कौन सा वायु है, व्यान। व्यान का अर्थ है समस्त शरीर के व्याप्त होता है, इसलिए पूरा टोटल व्याप्त होता है, और अंत में हृदय के दाईं ओर मार्ग से बाहर निकल जाता है। तो 3 हो गया, एक है उदान, और एक है अपान, नहीं, हाँ, अपान प्राण और व्यान, ये 3 हो गया, अभी बचा कौन, समान और उदान, ये 4 नंबर में बता रहे हैं। उच्छ्वास निश्वास वेदावहूति, 4 नंबर निकालो। अभी मैं आधा आधा कर देता हूं, उच्छ्वास निश्वास, आसावेतावाहुति, समं नयतीति स समानः, मनोह भाव यजमानः, इष्टफलम् एव उदानः, स येनं यजमानम् अहरः ब्रह्म गमयते। इसका मैं अर्थ अभी बताऊंगा, उसके पहले शंकराचार्य ने जब इस श्लोक को भाष्य लिखा, तो उन्होंने कुछ कुछ डिस्कशन किया है, उस डिस्कशन को मैं आपको शॉर्ट में बताने वाला हूं, ठीक है। तो सुषुप्ति काल में जब प्राण जागृत रहता है, उसके बारे में यहाँ बता रहे हैं। कहते हैं ये, अच्छा ये 4 नंबर 5 नंबर के लिए जाएगा, 4 नंबर में उस समय देखेंगे, अभी छोड़ दो।
अब ये जो प्राण एंड अपान का जो कनेक्ट है, अपान व्यान आदि, वो भी हम थोड़ा सा और डिटेल देखेंगे। पहले 4 नंबर आज देख लें। समान वायु, 4 नंबर। पहले बताया क्या है? अपान। फिर उसके बाद क्या बताया? व्यान। उसके बाद प्राण। 3 हो गया। अभी 2 बचा है, समान और उदान। तो इसमें दोनों ही बता रहे हैं। समान वृत्ति क्या करता है? उच्छ्वास, सांस अंदर लेना, और निश्वास बाहर छोड़ना, आहुति को बांटता है, कनेक्ट करता है, इक्विलिब्रियम करता है। समान जो है समीकरणम, कल हम लोगों ने देखा था, जो भोजन को समीकरण करता है, विभाजन करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम करता है, आहुतियों को बांटता है, इसलिए वो पुरोहित है। जो समान है ना, वो होत्र है। होत्र माने पुरोहित है। तो समान वायु कहीं भी जोड़ेंगे ना, 3 तो अग्नि हो गया ना। 3 अग्नि क्या क्या है? गार्हपत्य, आहवनीय, दक्षिणाग्नि। ये 3 शास्त्रीय है इसके बारे में। और हमने पहले भी 4-5 अग्नि बताया, बताओ सब। लौकिक अग्नि, चिताग्नि, वनाग्नि, बाणाग्नि, बाणवाग्नि, ज्ञानाग्नि। ठीक। तो ये 3 अग्नि के बारे में बता दिया। अब कोई पुरोहित भी होना चाहिए ना, पुरोहित होना चाहिए। तो पुरोहित कौन है ना? समान वायु पुरोहित है। क्यों समान वायु को पुरोहित किया गया है? क्योंकि समान क्या करता है? शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं को बांटता है। इसीलिए आंतरिक अग्निहोत्र अनुष्ठान जो करता है उसको पुरोहित कहता है। पुरोहित क्या करता है? सब सिस्टमेटिक बांटता है। अच्छा, यजमान कौन है? मनोह भाव यजमान। तो एक यज्ञ में यजमान चाहिए कि नहीं? बिना यजमान में फिर यज्ञ होता नहीं है। तो जब यजमान नहीं मिलते तो हम लोगों का संक्रांति हवन ही नहीं हो पाता है। यजमान चाहिए। तो कहते हैं मन ही यजमान है। सुंदर लिखा है ना, मन भाव यजमान। अब जब यज्ञ करे को उसका फल मिलेगा कि नहीं? फल मिलेगा। तो इष्ट फलम एव उदान। जो उदान वायु है ना, समान वायु हो गया, जो समान करता है, पुरोहित है। और जो यजमान है वो मन है। हम्म? और उसमें जो उदान है ना, वो इष्ट फल है, वो उदान है। सएनम यजमानम अह अह ब्रह्म गमयति। वो ही यजमान को प्रतिदिन सुषुप्ति में ब्रह्म तक ले जाता है। कौन? उदान। वेरी गुड। क्या होता है, कोई भी चीज आप फल जब प्राप्त करते हो, और फल को भोग करते हो कि नहीं? अष्ट चक्र, चलो शुरू करो। देखना पड़ेगा। हे भगवान, इतना 3-5 साल 6 साल से मैं यही चला रहा हूं, और फिर भी देखना पड़ेगा। कर्म, फल, भोग, संस्कार, वासना, संकल्प, विचार, भावना। अब ये भोग क्या हो? कर्म फल भोग। तो कोई भी फल, कर्म का जो फल है, वो फल भोग ही देगा कि नहीं? तो उदान फल, जब उदान कर्म फल हुआ, वो क्या करता है? रोज जो हम सोते हैं, जो हमें सुख मिलता है, वो उदान जीवात्मा को ब्रह्म तक अहरह गमयति। शब्द देखना, सैनम यजमानम अहरह ब्रह्म गमयति। वो यजमान को प्रतिदिन ब्रह्म तक ले जाता है, तभी आनंद मिलता है। ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।